प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने पीएम के जन्मदिवस पर केक काटकर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा गुंडों माफियाओं को पैदा करने से लेकर संरक्षण देने वालों के पेट में हो रहा दर्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आजमगढ़ शहर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर केक काटा गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री के अच्छी सेहत व शतायु होने की कामना के साथ ही भगवान विश्वकर्मा से भी प्रार्थना की कि ऐसे ही मां भारती के परचम को दुनिया भर में लहराएं। वही कहा कि प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर एक दिन पूर्व अहमदाबाद में देश के विकसित राष्ट्र के संकल्प को दोहराते हुए कई कदम उठाने की जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि 100 दिन में तमाम तरह की बात हुई, जनता का आशीर्वाद मिला, लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी, वह तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन खुशी प्रतिपक्ष के लोग मना रहे थे। तरह तरह की भाषा का प्रयोग, सड़क छाप व्यवहार करना, देश के अंदर से मोदी जी पर हमला, देश के बाहर से हमला किया गया। वही विपक्षियों पर सीधा हमला करते हुए अनिल राजभर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर निशाना साधा। कहा कि वह सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अजय राय को अपना इतिहास देखना चाहिए और फिर एनसीआरबी का डाटा रखना चाहिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जो लोग गुंडों माफियाओं को पैदा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, संरक्षण देते हैं, उनके पेट में तो दर्द होगा ही, वह सरकार को बदनाम करेंगे ही। लेकिन आज योगी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है और कोई भी पीड़ित थाना जाता है तो उसका मुकदमा लिखा जाता है। पहले की सरकार में मुकदमे नहीं होते थे, आंकड़ों को छुपाया जाता था। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता को उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म जैसी घटनाओं में सपा नेताओं की संलिप्तता को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि क्या कांग्रेस के नेता सपा से गठबंधन तोड़ेंगे। किस तरह का देखिए, सबसे पहले तो देश की समस्त जनता को और भारत को प्यार करने वाले उन सभी लोगों को जो देश और दुनिया में रहते हैं, मैं आप सबके चैनल को भी और आपके सम्मानित दर्शकों को भी आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस की और भगवान विश्वकर्मा के पूजनोत्सव दिवस की भी मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। और मैं इस मौके पर बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी की सेहत, मोदी जी का जीवन और भी लंबा हो, वो शतायु हो, जैसे वो आज देश की सेवा कर रहे हैं, देश के गरीबों की सेवा कर रहे हैं, आज माँ भारती के परचम को देश और दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। जो उनका संकल्प है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, उनका संकल्प पूरा हो। वो माँ भारती के परचम को ऐसे ही दुनिया में बुलंद करते रहें, माँ भारती को विश्व गुरु वो बनाएं, उनकी लंबी आयु, अच्छी सेहत की हम लोग प्रार्थना करें। बिल्कुल, कल उन्होंने गुजरात की धरती से देश को संबोधन करते हुए ये कहा कि 100 दिन के अंदर तमाम तरह के लोगों ने बात की, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, हमने सरकार बनाया, सरकार भाजपा की बनी, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने और प्रतिपक्ष जश्न मना रहा था। तरह तरह की भाषा का प्रयोग, सड़क छाप व्यवहार, देश की धरती से भी मोदी जी पर हमला और देश के बाहर से भी दूसरे की धरती पर भी जाकर मोदी जी पर हमला। लेकिन बिना रुके, बिना थके जो 100 दिन का एजेंडा था, उस पर प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और अपने विकसित भारत के संकल्प को बड़ा मजबूती के साथ इस 100 दिन में उन्होंने आगे बढ़ाने का। कल कांग्रेस जो है पूरे प्रदेश में योगी सरकार को घेर रही है कि अपराध में नंबर 1 है पूरे देश में। उनको कुछ पता नहीं है। और आज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बनारस हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, ज़रा उनके इतिहास को ज़रा पता लगाइए। और वो एनसीआरबी के डाटा की बात कर रहे हैं।
आज ये देखिए कि भाजपा की सरकार में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है और पूरी तरीके से पुलिस को स्वतंत्रता है और इस बात को सख्ती के साथ निर्देशित किया जाता है कि कोई पीड़ित जाए तो पहले मुकदमा लिखिए, उसको राहत दीजिए। और पुरानी सरकारों में क्या था कि मुकदमा किसी भी सूरत में न लिखा जाए ताकि हमारे आंकड़े न खराब हों। और उसके बाद आप सब लोग जागरूक लोग हैं, मेरा अनुरोध है कि एनसीआरबी का आंकड़ा हम सबके मोबाइल में भी है, हमें उसको देखना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जो ये झूठा प्रचार प्रसार करने में उसको जो महारत हासिल है उसको जवाब देना चाहिए, उसको आईना दिखाना चाहिए। कोई घेरे में नहीं है। देखिए वो लोग तो परेशान होंगे, नहीं जो वो लोग तो परेशान होंगे जो लोग माफिया गुंडा पैदा करते हैं, उनको पालते हैं, उनको पोसते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। तो ऐसे गुंडा माफिया के खिलाफ जब सरकार कार्रवाई करेगी तो पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक है। वो पेट में दर्द होगा, उल्टा पुल्टा बात करेंगे, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। लेकिन बहुत सख्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार, ये प्रतिपक्ष को बताना चाहती है कि हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। हमारा गुंडा माफियाओं के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार काम कर रही है वो हम करते रहेंगे और किसी भी सूरत में हमारा अभियान रुकने वाला नहीं है। हम कानून का राज स्थापित करके रहेंगे। कांग्रेस नेता उदित राज कह रहे हैं कि क्या जो अयोध्या में दलित लड़की के साथ मुलाकात हुआ, का मंदिर आया जाएगा, योजना चलेगा बाबा जी का। अब उदित राज जैसे विवेकवान वैसे उनका नेता विवेकवान है। घटना कहाँ की तो मंदिर से जोड़ रहे हैं। अब मैं उदित राज से कहना चाहता हूँ कि जिसने ऐसी घटना किया एक कमजोर पिछड़े समाज की बेटी के साथ, और जिसने किया दुनिया जानती है। आपके गठबंधन के साथ ही उनको उसका खुला संरक्षण कर रहे हैं, उनके पार्टी के वो पदाधिकारी हैं। तो अपने राहुल गांधी से पूछ लें गठबंधन तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं। कमजोरों पिछड़ों की बहन बेटी के सम्मान के नाम पर वो क्या गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार है। आपके सवाल ये है कि प्रभारी मंत्री आप बने, इसके लिए बधाई आपको। क्या प्लान है आजमगढ़ में भाजपा को फिर से सर्वाइव करने के लिए? देखिए सरकार की जो लाभकारी योजना है, जो विकासवादी सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, अग्रसर है। मेरा ये प्रयास है और आगे मैं रात दिन मेहनत करूंगा अपने संगठन के साथ मिलकर, जनप्रतिनिधियों के भी साथ मिलकर। हम प्रतिपक्ष के साथियों को भी हम आमंत्रित करना चाहते हैं कि आजमगढ़ के विकास को एक नए सोपान पर ले जाने का संकल्प लेकर मैं आया हूं। तो सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर उतारने में वो भी हमारी मदद करें। मेरा यही प्रयास है कि सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं वो ज़मीन पर उतरें, उससे लोग लाभान्वित हों और आजमगढ़ की सम्मानित जनता आजमगढ़ के विकास में अपना सहयोग करें। बहुत बहुत